रायबरेली में देर रात बछरावा थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर और रोडवेज बस की भीषण टक्कर हो गई और बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत भी हो गई है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा सवारियों के घायल होने की बात सामने आ रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी बछरावा में भर्ती कराया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। यहां पर उनकी हालत जो है वो काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, कुछ की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले में एक लोगों की मौत भी हो गई है। तो एक व्यक्ति की मौत होने की बात सामने आ रही है। वहीं रायबरेली से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां ट्रैक्टर और रोडवेज बस में टक्कर हो जाने के चलते एक की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी ये सूचना मिली है बछरावा में एक्सीडेंट होने की। बछरावा से लालगंज को जो सड़क जा रही थी, तो इनमें एक की मृत्यु की सूचना है और इसके अलावा 4 लोग हैं जिनको फ्रैक्चर पैर में है, इसकी सूचना मिली है। 4 में से 3 लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आए हैं, उनका एक्सरे कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हम लोग उनको अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर्स ने यहाँ रखा है और उनके जो भी आवश्यक जाँच इलाज वो हो रहा है। इसमें अन्य जो भी मदद होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर लोग फतेहपुर के रहने वाले हैं, तो जो मदद होगी वहाँ के जिले के अधिकारियों को लिख करके उनके बारे में सूचना भिजवाएं। लोहा के थाना गजरौला पुलिस द्वारा अज्ञात महिला की हत्या की घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के मुताबिक बताया गया है कि थाना गजरौला के मछली मंडी में राहुल के मकान में किसी व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर शव वही मकान में छिपा दिया था। और ये काम जिस तरह से सफलतापूर्वक उसने किया और उस पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अमरोहा में भी दबंगों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं। और पुलिस ने जब मामले की छानबीन की तो मृतक महिला की शिनाख्त उज़्मा अब्दुल के रूप में की गई। मामले का खुलासा तब पता चला और तब हुआ जब मृतका उज़्मा अब्दुल फेसबुक पर उसने दोस्त बनाया था, जिससे मृतका उज़्मा अब्दुल ने शादी की जिद की थी। तो अभियुक्त शहजाद ने मना कर दिया और इसका मृतका उज़्मा ने विरोध किया, जिस पर अभियुक्त शहजाद ने युवती का दुपट्टे से गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। प्रकरण थाना गजरौला का है, जिसमें 9 नवंबर को एक अज्ञात महिला का शव मिला, जिस क्रम में थाना गजरौला पर 302 धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। महिला की बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद में पता चला इस महिला का नाम उस्मा बेगम है। ये रहने वाली निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की हैं। इसमें जब और छानबीन की गई तो पता चला कि इस महिला की 6 नवंबर की मिसिंग ऑलरेडी निज़ामाबाद में लिखी गई है। साथ ही साथ ये महिला की मित्रता एक शहजाद नाम का व्यक्ति है जो अमरोहा नगर का रहने वाला है, इसके साथ फेसबुक पे इसकी मित्रता हुई थी। ये महिला इसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन ये शहजाद ने इस महिला से शादी करने को इनकार कर दिया और ये घटना इस व्यक्ति द्वारा कारित की। इस शहजाद को थाना गजरौला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य चीज़ें जो हैं वो विवेचना के क्रम में सामने आएंगी। प्रकरण थाना गजरौला का है। वीरपुर जिले में धर्मांतरण कर शादी कराए जाने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरे धर्म के युवक ने युवती से शादी कर ली और इसकी सूचना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब हुई तो उन्होंने जमकर हंगामा काटा। इसकी जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने एकत्रित लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत भी कराया। साथ ही युवक और युवती से पूछताछ के बाद दोनों के बालिग होने पर पुलिस ने युवक और युवती को छोड़ दिया। ये धर्मांतरण का बिल्कुल मामला नहीं है। इसमें मुस्लिम युवक है, उसने युवती से शादी करी है और मुस्लिम युवक ने आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। इसका मतलब उसका हिंदू धर्म में विश्वास है। दोनों बालिग हैं। इनके विरुद्ध जो मुकदमा लिखा गया था वो कुलपहाड़ कोतवाली में लिखा गया था, उसमें ऑलरेडी एफआईआर लग चुकी है। दोनों लोग बालिग हैं, दोनों ने स्वेच्छा से शादी की और आर्य समाज मंदिर में शादी की है। इस बात पे जो है जो था कुलपहाड़ पुलिस थी उसके द्वारा जो आरोप पत्र नहीं लगा, मतलब एफआईआर लगा दी गई है। और इसमें जो युवक युवती आए थे, कुछ लोगों ने इसमें हंगामा किया था, लेकिन चूंकि दोनों बालिग थे, दोनों ने स्वेच्छा से शादी की थी, इसलिए दोनों को जाने दिया।
बरेली में डेंगू मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच गई है और गुरुवार को जिला अस्पताल की प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इन मरीजों के मोहल्ले में दवा का छिड़काव भी कराया गया और पिछले 15 सालों में कभी भी डेंगू के इतने मरीज सामने नहीं आए थे जितने अब आ रहे हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि साल 2018 में भी सबसे अधिक डेंगू के 72 मरीज मिले थे, लेकिन इस साल 3.25 महीने में ही मरीजों की संख्या 101 हो गई है। वर्तमान समय में डेंगू के 300 संदिग्ध मरीज मिले हैं और इन मरीजों की जांच रिपोर्ट आने पर हकीकत सामने आ जाएगी। नतीजा यह है कि जगह जगह जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ देखा जा सकता है, ऐसे में डेंगू के जो मच्छर हैं वो लगातार पनप रहे हैं, जिससे हर क्षेत्र में जो डेंगू है वो बढ़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि स्थानीय लोगों द्वारा इस बात की शिकायत काफ़ी बार प्रशासन से की भी गई है, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका नतीजा अब यह है कि लगातार डेंगू का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। राइच के सोमाईगोड़ी गांव में बाघ ने एक 10 साल की बच्ची पर हमला कर दिया और बताया जा रहा है कि सीमा अपनी बड़ी बहन कविता के साथ शौच के लिए जा रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे तेंदुए ने उसको दबोच लिया और बड़ी बहन कविता के शोर मचाने पर गांव वाले इकट्ठा हो गए। काफी खोजबीन करने पर दूर गन्ने के खेत में उसका शव शत विक्षत बरामद किया गया है। और आपको बता दें कि तेंदुए द्वारा हमला करने से एक बच्ची की मौत हो गई है और इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप भी मचा हुआ है, दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बीच में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और हादसे से कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना बरखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आमदर गांव के पास की बताई जा रही है और बरेली के संजय नगर निवासी रहने वाले अतुल कुमार अपने पिता नरेंद्र पाल सिंह के साथ कार से बरखेड़ा कस्बे से होकर लखीमपुर खीरी की तरफ जा रहे थे कि तभी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में भरे पानी में पलट गई और हादसे के दौरान कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने हादसे के बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची बरखेड़ा पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दिनांक 10/11/2022 को समय करीब 12 बजे के आसपास नरेंद्र सिंह, जो बरखेड़ा में ही निवास करते हैं, अपने बेटे के साथ लखीमपुर खीरी के लिए अपनी प्राइवेट गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में जाते समय जो बरखेड़ा में एक गांव पड़ता है आमदार, यहाँ पे पुल के नीचे अनियंत्रित होकर गाड़ी उनकी चली गई। ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी को बाहर निकाला गया। उसमें नरेंद्र सिंह और उनके बेटे दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। परिवारजनों को सूचना दी गई और उनकी उपस्थिति में शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए मोर्चरी रवाना किया गया। आज दिनांक 10/11/2022 को कुशीनगर फाजिलनगर ब्लॉक के भटई बुजुर्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो वायरल होने के बाद तमाम हकीकत सामने आ रही है, जिसमें कुछ छात्र स्कूल जा रहे हैं और उसी समय गेट के पास 2 बच्चों के हाथ में झाड़ू लिए हुए सफाई करने की वीडियो वायरल हो गई। बड़ा सवाल तो यह है कि बच्चों के पास कोई शिक्षक नहीं दिख रहा, ऐसे में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऐसे कई सवाल लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने ट्विटर हैंडल पर यूपी सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए व्यंग भी किया। लखीमपुर खीरी के नगर पालिका के काशीराम कॉलोनी में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस बात की शिकायत भी की और लोगों को डेंगू का खतरा सता रहा था।
लेकिन फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो। और आपको बताना चाहेंगे कि दरअसल लखीमपुर शहर के बीचों बीच डीसी रोड काशीराम कॉलोनी में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको कूड़े का ढेर और गंदगी का अंबार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां नगर पालिका लखीमपुर का कबाड़ पूरी तरह से काशीराम कॉलोनी में फैला होने के कारण जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और डेंगू का खतरा इस क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। नगर पालिका लखीमपुर की गाड़ियां शहर की गंदगी साफ करने के बाद काशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों के सामने खड़ी कर दी जाती है, जिसके कारण सफाई तक नहीं हो पाती। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका शहर की गंदगी साफ करने के बाद सभी गाड़ियों को घर के दरवाजे पर खड़े कर देते हैं, जिससे बेहद बदबू भी आती है और वहां पर रहने वाले लोगों का जीना दुभर हो चुका है। नगर पालिका के सफाई कर्मी सही तरीके से सफाई तक नहीं करते हैं और नतीजा ये है कि जिस तरह से यूपी में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यहाँ के लोगों को ये डर है कि ये गंदगी लगातार इसी तरह से अगर बढ़ती रही तो डेंगू के मच्छर भी इन्हीं में पनपेंगे और इस क्षेत्र में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोगों को बदबू की वजह से यहाँ पर रहना दुभर हो रहा है। कई बार इस बात की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वजह से दिक्कतें यहाँ हो रही है, सब कूड़ादान और ये जो ट्रैक्टर ट्राली है सब यहाँ सड़ता रहता है पड़ा और सफाई नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ डेंगू मच्छर बहुत है। था बेटे के साथ ऐसा हुआ था गंदगी की वजह से आज से नाला बंद हुआ है, पानी भरा हुआ था। मेरे घर में गांठ पानी भर गया था अभी बरसात में। अभी बरसात में जी अभी यही हाँ अभी जो बारिश हुई थी उसी में मेरे बच्चे को डेंगू हो गया था। जी 18 साल का लड़का था मेरा। जी क्या नाम था बेटे का आपका? लड़के का नाम था उज्जवल श्रीवास्तव। उज्जवल जी क्या डेंगू से ही? हाँ डेंगू से उसके 9,900 प्लेट निकली। कब खत्म हुआ था ये? 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को खत्म हो गया। जी। कारण यही गंदगी, हाँ, यही डेंगू यही गंदगी है। वजह। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।